हेलो, जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। मेरे व्लॉग में एक बार फिर स्वागत है। मैं हूँ सुरभि और आज का ये जो वीडियो है वो मैं रात में भी शूट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक लाइव किया था। मैंने बताया था आपको कि गौरव तनेजा को लेकर काफ़ी कमेंट्स आए थे। काफ़ी लाइव में मुझसे पूछा भी जा रहा था कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। तो ये बात जब मेरे सामने आई तो मैंने आपके साथ लाइव में शेयर किया था कि अभी इस समय गौरव के बीच में और ऋतु के बीच में जो हस्बैंड वाइफ हैं, ये कपल जो है, इनके बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, सब कुछ खराब चल रहा था। हालांकि इनकी हुई लव मैरिज थी और लव मैरिज भी काफ़ी उस समय मतलब चर्चा का विषय थी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि फ्लाइंग बीस्ट और ऋतु को लेकर काफ़ी बातें सामने आई थी। ये कहा जा रहा था कि इनका तलाक हो गया है या तलाक होने वाला है, लेकिन कुछ क्लियर नहीं था। लेकिन ऐसे में जब ये खबरें आई कि ये जो ऋतु हैं प्रेमानंद जी के आश्रम में गई थी और उनके सामने रूबरू होकर उन्होंने जिस तरह से रो रो के बातें की थी, उससे लोगों को लग रहा था कि वो बहुत ही दुखी अवस्था में है, बहुत कुछ उसके साथ बुरा हुआ है। ऐसे में अब फ्लाइंग बीस्ट ने आज शाम को एक एक्सप्लेनेशन मतलब दिया है, कह लीजिए, या ये कहा जाए कि उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है और उस पोस्ट में उन्होंने जो बातें लिखी हैं उसका मतलब ये है कि वो किसी को कुछ बताना नहीं चाहते हैं, एक्सप्लेन करना ही नहीं चाहते वो किसी के बीच में कि उनके बीच में या उनकी पत्नी ऋतु के बीच में आखिर हुआ तो हुआ क्या है और ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वो रूट फूट फूट कर रो रही थी। और भक्ति मार्ग चैनल पर उसने जिस तरह से जाकर बातें कही हैं उससे तो साफ जाहिर है कि इन दोनों के बीच में जो है वो सही नहीं चल रहा है, मतलब अलग रह रही है। वो अपने जॉब पर है, फिर इतना प्रेम किया, प्यार किया, फिर भी मिली क्या नफरत, धोखा, झूठ, या नहीं, है ना। तो ये सारी बातें जो इस तरह की वहाँ पे उन्होंने की हैं, इसके ऊपर गौरव तनेजा का रिप्लाई आया है। गौरव का ये कहना है कि अब मैं इसके बारे में किसी से भी कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं नफ़रत सहन कर लूँगा, लेकिन मुझे हेट पसंद है, लेकिन मैं अपनी पर्सनल चीज़ों को यहाँ नहीं बताऊँगा, मैं बर्दाश्त करता रहूँगा, है ना। और प्लीज़ आप लोग अपनी कोई जो मंशा है या जो आप अपनी धारणा हमारे बारे में बना रहे हैं वो बिल्कुल भी मत बनाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं पुरुषों को सबसे पहले खलनायक बना दिया जाता है, और वो भी बहुत स्पीड के साथ, है ना। शायद इसलिए होता है क्योंकि हम रोते नहीं हैं, हम कम बोलते हैं, हम कम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, हम कठोर होते हैं। और तो कहीं ना कहीं गौरव ने इस बात को साफ कह दिया है और वो ये भी कहना चाहते हैं कि सारी गलती मेरी नहीं है और ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ऋतु जो है वो अपने आप को संभाल नहीं पाई है और उसने अपने फीलिंग्स को आंसुओं के ज़रिए वहाँ पर बयां कर दिया है और वीडियो भी लोगों ने देख चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ऋतु ने छल कपट वाली चीज़ें बोली हैं कि मेरे साथ छल कपट हुआ है, मुझे चीट किया है, धोखा दिया गया है। अब ये धोखा किस चीज़ के ऊपर है दोस्तों, है ना, ये तो अभी तक इन दोनों ने क्लियर नहीं किया है। लेकिन अभी गौरव ने कहा है कि कुछ बचा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ सुलझ जाएगा जल्दी से जल्दी और पूर्व जन्म और इस जन्म के बहुत सारे पाप इकट्ठे होंगे। भगवान की कृपा है कि इसी जन्म में मेरे सारे प्रारब्ध नष्ट हो रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं उनका मन नहीं था पोस्ट करने का कुछ भी, और वो उन्होंने कहा है कि मेरे पास बहुत सारे अभी जो चैलेंजेस थे, या ये कहा जाए कि जो मेरे कमिटमेंट थे वो मैं पूर्ण करूँगा और उनको पोस्ट भी करूँगा, शेयर करूँगा, और अपनी व्यक्तिगत वजह से मैं दूसरों को नुकसान तो नहीं होने दूंगा। यानी कि बहुत ही क्लीन शब्दों में उन्होंने कुछ ना कुछ तो शेयर कर दिया है कि भाई साहब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। अब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये चीज़ें हो क्या रही हैं, मतलब इन दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा है, ऋतु रो क्यों रही थी, उसके पीछे का कारण क्या है। लेकिन गौरव ने साफ कह दिया है कि पारिवारिक मैटर को हमें सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहिए। लेकिन अब जो सब्सक्राइबर्स हैं दोस्तों, वो तो ये जानना ही चाहेंगे कि आखिर ऋतु के साथ हुआ क्या है, ठीक है। अब ये नहीं बताना चाहते तो बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं भक्ति की वजह से वो घर छोड़ना चाहती है, भक्ति को अपनाना चाहती है, कोई दान दीक्षा लेना चाहती है, या क्या चीज़ें हैं। लेकिन अगर वो भक्ति के साथ जीवन जीना चाहती है तो वो रोएगी क्यों, और रोती तो परिवार को बुरा क्यों बनाती, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं दोस्तों जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ ये दोनों ही दे सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात यह है कि प्रेमानंद जी को मिल रही है बहुत हेट, ठीक है, क्योंकि ये लोग कई बार जाते हैं। पिछले साल भी ये लोग वहाँ पहुँचे थे, तब भी इन्होंने एक सवाल किया था। सवाल कुछ यूँ था दोस्तों कि क्या हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो 7 जन्मों का होता है। तब महाराज जी ने कहा था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। महाराज जी जो हैं वो भक्ति में लीन हैं, वो राधा रानी और कृष्ण के प्रेम में हैं। वो अक्सर यही कहते हैं कि भाई अपनी भक्ति, अपना प्रेम अगर लगाना है तो भगवान के साथ लगाओ, ठीक है। और फिर अब ऐसे में क्या है कि जब ये सब चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, जब उन्होंने दोबारा जवाब दिया है तो उन्हें बहुत हेट मिलने लगी है, बहुत ज़्यादा। हालांकि वो जो भी बातें बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा
मतलब समझदारी की बातें होती हैं, आत्मिक और ऊपरी बातें होती हैं। तो भाई उनको आप हेट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो जो बात बोलते हैं वो सभी जनों के लिए बोलते हैं, आत्मा को लेकर बोलते हैं, ना कि शरीर को लेकर। और दूसरा दोस्तों, उनसे बहुत लोग कनेक्टेड हैं, प्लीज़ आप उनको हेट ना दें बिल्कुल भी, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि अगर आप उन्हें हेट देंगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आने वाले टाइम में गौरव और ऋतु अगर एक हो जाते हैं तो फिर आप जो किसी को भी दूसरे को बोल रहे हैं बुरा, वो भी फिर आपको मतलब समझ लो आपके कर्मा लौट कर आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो, हस्बैंड वाइफ हैं, लव मैरिज किया हुआ है। अब आप में से कितने लोग सोचते हैं कि लव मैरिज जो है वो सक्सेस नहीं होती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कितनों को लगता है कि लव मैरिज सक्सेस होती है। लेकिन हमने तो यही सुना है कि लव मैरिज वाले ज़्यादा लड़ाई करते हैं, उनकी पटती नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अच्छा, इसके अलावा आबू धाबी का जो वीडियो है वो इसने शेयर किया है ऋतु ने, साथ ही इंस्टा स्टोरी को भी शायद उसने शेयर किया है। तो देखिए, आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि इनका डाइवोर्स ना हो, रिश्ते सुधर जाए। मे भी हो सकता है कि कुछ मन मुटाव हुआ हो। ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जिनका डिवोर्स होना वाला है या होने की कगार पे पहुंच गया है, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि वो वापस दोबारा एक साथ रहना शुरू कर देते हैं, है ना। तो देखिए, कर्मों का फल दोस्तों हमें यहाँ भुगतना पड़ता है, लेकिन कभी कभी चीज़ें बदल जाती हैं। ऑन कैमरा कुछ और होता है, ऑफ कैमरा कुछ और होता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो सब्सक्राइबर्स जो इनको देखते हैं, ठीक है, उन लोगों को नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, जब तक कि आप बिल्कुल उनके मुंह से ही बात नहीं सुन लें कि हाँ भाई हम अलग हो रहे हैं, ऑफिशियली अलग हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप जब तक उनके मुंह से नहीं सुनेंगे और आप अपना खुद का ही एक नया मतलब दुनिया बना के या बातें बनाकर अगर आप इधर उधर जाके हेट कमेंट करेंगे, तो सोचने वाली बात है दोस्तों कि आपके एक कमेंट करने से वैसे उनका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी दोस्तों कमेंट करने से हेट बढ़ेगी, क्योंकि आप एक अकेले नहीं होगे, फिर और भी आपके साथ 10 लोग लग जाएंगे कमेंट करने के लिए। यूट्यूब पर ऐसे बहुत से कपल हैं जो पहले बोलते हैं कि हमारा अलग हो रहा है, हम अलग हो रहे हैं, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, फिर बाद में उन्होंने पैचअप कर लिया अपना। ऐसे ही अगर इनका पैचअप दोस्तों हो जाता है थोड़ी देर बाद और ये फिर आकर एक नई स्टोरी सुनाएंगे, तो फिर आपको भी चुप होना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात यह कि जो महाराज जी का वीडियो आया है सामने, उसको काफ़ी एडिट किया गया है, उसके कमेंट सेक्शन ऑफ मिले हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी है शायद मे बी कि जो सस्पिशियस लग रहा है। लेकिन जो फॉलोअर्स होते हैं, जो उनके फॉलोअर्स होते हैं या फिर हिटर्स होते हैं, वो इतना ज़्यादा कमेंट वहाँ पर कर देते हैं कि जो चीज़ें हैं वो एकदम असहनीय कई बार हो जाती हैं। तो इन लोगों को टाइम दीजिए, इनको क्लैरिफाई करने दीजिए। अपने क्लैरिफिकेशन अगर ये देते हैं तो इनको ये बताना ही पड़ेगा कि ये वहाँ पर क्यों गई थी, किस लिए गई थी, सवाल क्यों किए थे, इतना रो क्यों रही थी, साथ में इन्होंने पति को लेकर ये सारे स्टेटमेंट क्यों दिए थे। अगर भक्ति मार्ग ज्वाइन करना है इनको, तो फिर अपने परिवार को, अपने पति को बुरा बना क्यों बनाया, जिसके बारे में गौरव ने ये भी कहा है कि सबसे पहले लोग क्या करते हैं, आदमी को विलन बना देते हैं। मतलब जब हस्बैंड वाइफ की बात होती है तो उनमें विलेन अगर कोई बनता है तो वो पति ही होता है, पत्नी नहीं होती है। हालांकि उन्होंने अपने पोस्ट में मना कर दिया है कि मैं देखिए इस बारे में किसी से बात करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, आप इनको मौका दीजिए कि अपना खुद का क्लैरिफिकेशन आकर सामने रखें, बताएं, और फिर आप और हम इनके ऊपर जजमेंट करें। मेरा तो यही कहना है, ठीक है। क्योंकि है कपल, 2 बच्चे हैं उनके पास, तो इतनी आसानी से डाइवोर्स होना पॉसिबल नहीं है। बाकी दोस्तों, आपको कैसा लगता है, क्या लगता है बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।